नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सुनहरा किनारा। इस गांव में रहने वाला गोपाल एक साधारण मछुआरा था। हर दिन वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता और उसी से अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे और पूरे गांव को अकल्पनीय घटनाओं के चक्रव्यूह में फंसा दिया। गोपाल का सपना था कि वह अपनी मेहनत से इतना कमा सके कि उसके बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े। लेकिन समुद्र ने उस दिन उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। गांव के लोग काल द्वीप नामक एक सुनसान द्वीप के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यह द्वीप शापित है और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। गोपाल इन कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन समुद्र में मछलियां पकड़ते पकड़ते उसकी नाव अजीब तरह से एक दिशा में खींचने लगी। लहरें शांत थीं, लेकिन उसकी नाव कालद्वीप की ओर बढ़ रही थी। गोपाल का दिल धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और नाव किनारे लगाई। द्वीप पर उतरते ही गोपाल ने देखा कि वहां चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे रेत के बीचों बीच एक चमचमाती चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक पुराना धूल से भरा हुआ नक्शा था। नक्शा एक खजाने की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे पर समुद्र के नीचे एक गुफा का संकेत था जिसके भीतर अनमोल रत्न और सोने के भंडार छिपे हुए थे। गोपाल का मन उत्सुकता और लालच से भर गया। अगले दिन गोपाल ने अपनी नाव को बेहतर तैयार किया। उसने नक्शे के अनुसार समुद्र के एक खास हिस्से की ओर यात्रा शुरू की। वह जगह गांव से काफी दूर थी, जहां बहुत कम लोग जाते थे। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि समुद्र का पानी गहरा नीला था और लहरें शांत थीं। गोपाल ने गोता लगाकर समुद्र के भीतर गहराई में जाना शुरू किया। वह एक गुफा के पास पहुंचा जहां उसे अजीब अजीब जीवों का सामना करना पड़ा। गुफा के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा था जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। गोपाल संदूक को नाव पर लेकर आया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से एक तेज रोशनी निकली। संदूक में सोने के सिक्के, कीमती रत्न और हीरे थे। गोपाल की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी उसे लगा कि हवा में कुछ बदल गया है। संदूक के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। वह आवाज कह रही थी, इसे छुओ मत वरना विनाश होगा। गोपाल ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। जब गोपाल संदूक लेकर गांव पहुंचा तो उसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मछलियां मरने लगी, बच्चों को बुखार आने लगा और लोगों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। गांव के बुजुर्गों ने इसे संदूक से जुड़ा हुआ शाप बताया। गोपाल पर दबाव बढ़ने लगा कि वह इस संदूक को वापस समुद्र में फेंक दे। लेकिन गोपाल के मन में यह सवाल था कि क्या यह सब सच में शाप के कारण हो रहा है या यह महज एक संयोग है। गोपाल ने संदूक को फिर से खोला और उसमें एक पुरानी पांडुलिपि पाई। पांडुलिपि में लिखा था कि यह खजाना एक प्राचीन सभ्यता का है जिसे अभिशापित किया गया था ताकि कोई लालची व्यक्ति इसका दुरुपयोग न कर सके। गोपाल को समझ में आ गया कि यह खजाना सिर्फ धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उसकी लालच की परीक्षा भी है। गोपाल ने फैसला किया कि वह इस खजाने को वापस समुद्र में ले जाकर वहीं छोड़ेगा जहां से उसने इसे पाया था। उसने गांव वालों को अपने साथ लिया और संदूक को समुद्र में समर्पित कर दिया। जैसे ही खजाना वापस समुद्र में पहुंचा, गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। मछलियां लौट आईं, लोग स्वस्थ हो गए और झगड़े खत्म हो गए। इस घटना ने गोपाल को सिखाया कि धन का लोभ हमेशा विनाश का कारण बनता है। उसने सीखा कि जीवन की सच्ची खुशी परिवार और गांव की भलाई में है। गोपाल ने खजाने को छोड़कर अपनी साधारण जिंदगी को अपनाया, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या वह खजाना सच में शापित था या यह सब सिर्फ उसकी लालच का परिणाम था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।